Okay, so I hope you all have joined. Okay, so we've talked about coronal disassembly. Now we will move towards post removal. ठीक है, सबसे पहले क्लिनिशियन को जब जैसी वो निकाल लेगा क्राउन, तो वो एनकाउंटर करेगा कि वेदर देयर इज अ पोस्ट और नॉट. ठीक है, तो पोस्ट क्लासिफाइड होती हैं दो टाइप्स की, या प्री फैब्रिकेटेड होती हैं या कस्टम कास्ट होती हैं. ठीक है, अगर कस्टम कास्ट पोस्ट का मसला क्या होता है कि कस्टम कास्ट पोस्ट को दो दफा एक दफा इम्प्रेशन लेना पड़ता है, फिर अगली दफा उसको जो है वो इम्प्रेशन अगली दफा उसको लैब से बनकर आती है, उसको सीमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो वो लेबोरियस है काम, और उसमें कंटामिनेशन के चांसेस हैं कि पहली दफा जब आपने रिमूव किया है, जीपी रिमूव किया है और आपने उसको लैब भेजा है, तो उसमें कंटामिनेशन हो सकती है. ठीक है, जहां तक प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट शेप्स में होते हैं और डिफरेंट डिजाइन होता है उसका, और डिफरेंट मटेरियल होता है. क्या शेप्स हो सकते हैं? शेप में या पैरेलल हो सकता है, टेपर्ड हो सकता है. डिजाइन क्या हो सकता है? या पैसिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, वेंटेड हो सकता है, फ्लूटेड हो सकता है, एसिड एच्ड हो सकता है. ठीक है, मटेरियल क्या हो सकता है? स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, कार्बन फाइबर का हो सकता है, वो टाइटेनियम का हो सकता है, वो जर्कोनियम का हो सकता है, वो गोल्ड का हो सकता है. ठीक है, कास्ट पोस्ट की हमने बात कर ली है. ठीक है, कास्ट पोस्ट में भी प्रेशियस और नॉन प्रेशियस मेटल्स के बने हुए होते हैं. क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पोस्ट निकालने को प्रैक्टिशनर को? सबसे जिस तरह हमने बात की थी कि क्राउन निकालने के क्या कंसिडरेशन थी, कि क्राउन क्या क्या किस मटेरियल का बना हुआ है, किस चीज से लूट हुआ हुआ है. ठीक है, क्या प्रिपरेशन डिजाइन है. इसी तरह ही फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि पोस्ट निकल जाएगी, वो ये है कि क्या पोस्ट किस एडहेसिव मटेरियल से यूज हुई है. मटेरियल यूज टू सीमेंट द पोस्ट. ठीक है, मटेरियल यूज टू सीमेंट द पोस्ट, एक तो ये हो गया. ठीक है, दूसरा ये हो गया टाइप ऑफ पोस्ट, क्या एक्टिव पोस्ट है या पैसिव पोस्ट है, क्या कस्टम कास्ट पोस्ट है. टाइप ऑफ पोस्ट. ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, किस आगे लगी हुई है पीछे लगी हुई है, लोकेशन ऑफ द पोस्ट. ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. जितना ज्यादा आगे होगा दांत, उतना ज्यादा पोस्ट को निकालना आसान होगा. जितना ज्यादा पोस्टीरियर होगा उतना मुश्किल होगा. जितनी ज्यादा एक्टिव पोस्ट अगर होगी तो उतना ज्यादा मुश्किल होगा. सीमेंट अगर बॉन्डेड पोस्ट होगी तो और ज्यादा मुश्किल होगा रिमूव करना एज कंपेयर टू सीमेंटेड पोस्ट. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स पोस्ट रिमूवल टेक्निक. सबसे पहले अब हमने बात कर ली कंसिडरेशंस की. अब पोस्ट रिमूवल टेक्निक की बात करते हैं. तो सबसे पहले पोस्ट रिमूवल टेक्निक में इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज बीइंग टेकन आउट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप पोस्ट रिमूव कर रहे हैं तो पीछे कितना रह गया है टूथ स्ट्रक्चर. अगर इफ there is an egg shell remaining behind and the tooth is liable to fracture, then you have done not good with the patient. ठीक है, अगर आपका पोस्ट निकालते हुए दांत पीछे बहुत पतला रह जाता है तो आपने कोई अच्छाई नहीं की है पेशेंट के साथ. अब वो पेशेंट का दांत किसी काबिल नहीं रहा, वो टूट सकता है. तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि it is not only important what is removed but what is left behind. ठीक है, that is important. अच्छा, सबसे पहले तो आपने पोस्ट रिमूवल में बात कर ली, इंपॉर्टेंट रूल बता दिया मैंने आपको कि पीछे क्या रह गया है वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि क्या निकाला जा रहा है. सबसे पहले स्टेप क्या है पोस्ट रिमूवल का? सबसे पहला स्टेप क्या है कि पोस्ट के इर्द गिर्द जो भी मटेरियल है वो आपने निकालना है. ठीक है, तो पहला क्या स्टेप हो गया? ठीक है, रिमूव मटेरियल सराउंडिंग द पोस्ट. मटेरियल सराउंडिंग द पोस्ट. पोस्ट के इर्द गिर्द जो मटेरियल है उसको आपने रिमूव करना है. किस तरह रिमूव करेंगे? जो कोर बिल्डअप मटेरियल पोस्ट के अराउंड है, सबसे पहले आप उसके लिए यूज करेंगे हाई स्पीड बर. ठीक है, हाई स्पीड बर से रिमूव कर दिया पोस्ट के इर्द गिर्द, थोड़ा बहुत मटेरियल लगा हुआ है, स्लो स्पीड बर पे आ जाएंगे आप ताकि पोस्ट ना छोटी हो जाए. उसके बाद क्या करेंगे? स्लो स्पीड बर से रिमूव कर दिया, अब आपका और मटेरियल रह गया, अल्ट्रासोनिक टिप्स पे आ जाएंगे. और जब बहुत थोड़ा सा मटेरियल रह गया है तो अल्ट्रासोनिक टिप, फाइन अल्ट्रासोनिक टिप्स पे, सॉरी,
अच्छा जी, अगर कस्टम कास्ट पोस्ट लगी हुई है तो आपने हाई स्पीड से उस कस्टम कास्ट पोस्ट को अगर कस्टम कास्ट पोस्ट लगी हुई है तो आपने उस कस्टम कास्ट पोस्ट को इतना छोटा कर देना है कि उसको आराम से वो रिट्रीवेबल फॉर्म में आ जाए। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है कि कितनी पोस्ट बची है कि आप उसको पकड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिमूव मटेरियल सराउंडिंग द पोस्ट। while removing the material surrounding the post you don't have to shorten the length of the post, क्योंकि it is बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, how much post is left behind। कितनी पोस्ट रह गई है पीछे। जितना ज्यादा पोस्ट का स्ट्रक्चर रह गया, अभी अभी परसों की बात है, आई वाज called on diagnosis by my colleague, and she was asking me what to do with this tooth. There was a tooth which had a ferrule of nearly 3 millimeters, and the anterior lateral had a ferrule of 3 millimeters, and a metal post was hanging out of that tooth. Okay, so I am really passionate in doing such cases कि मुझे जहाँ पोस्ट वगैरह मिले ताकि निकालने का मौका मिले, ताकि पता हो किस तरह निकलती है। तो आई जस्ट ट्राइड ऑन लुकिंग के उस वक्त उसकी प्रोग्नोसिस डिफाइन करने के लिए कि वेदर पोस्ट इज रिमूवेबल और नॉट। ठीक है, पोस्ट रिमूव हो रही है, नॉर्मली रिमूव नहीं हो रही, क्योंकि स्क्रूड पोस्ट थी। तो आई टुक ट्वीजर एंड आई ट्राइड टू डीरोटेट दैट। मैंने उसको काउंटर क्लॉकवाइज उसको टर्न करना शुरू किया। पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही थी, हल्की 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 होते होते आई टुक द पोस्ट कंप्लीट आई कंप्लीटली टुक द पोस्ट आउट। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको अब रिट्रीटमेंट करना है उसका, एंड देन आई विल प्लेस अनदर पोस्ट उसमें, और उसको फिर दोबारा क्राउन होगा, बिकॉज पेशेंट रियली वांटेड टू सेव दैट टूथ। हाउएवर द प्रोग्नोसिस वाज नॉट गुड, बट पेशेंट really wanted to save that tooth, so we told the patient, we took the consent, and then we will do that inshallah। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है कितना पोस्ट पीछे रह गई है, क्योंकि जितनी ज्यादा, अब इस केस में भी पीछे इतनी ज्यादा पोस्ट रही हुई थी, 2-2.5 मिलीमीटर की थी, कि मैं ट्वीजर से पकड़ के या मैं किसी भी मैथ्यूज से पकड़ के किसी भी चीज से उसको डीरोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी अल्ट्रासोनिक टिप यूज कर रहे हो, जहन में रखें कि आप अल्ट्रासोनिक टिप जब यूज कर रहे हैं तो अल्ट्रासोनिक टिप जो है वो आपने वाटर इरिगेशन के साथ यूज करनी है, और बहुत ज्यादा हाई पावर पे यूज नहीं करनी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लो पावर पे यूज करेंगे वो थोड़ा थोड़ा उसको टच करते रहेंगे, वो ज्यादा फोर्सेस नीचे जनरेट करेगी और पोस्ट के इर्द गिर्द जो सीमेंट है वो भी डिसॉल्व होगी। इसमें एक और बात है कि टाइटेनियम पोस्ट जो होती हैं वो डैम्पिन करती हैं एनर्जी को। टाइटेनियम पोस्ट जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक एनर्जी को डैम्पिन करती हैं, तो इट इज वाइज नॉट टू यूज अल्ट्रासोनिक्स ऑन टाइटेनियम पोस्ट अग्रेसिवली। ठीक है, जितनी ज्यादा अग्रेसिवली यूज करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो टाइटेनियम पोस्ट या वो टूट जाए, या उसकी लोअर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से वो टाइटेनियम पोस्ट पे बहुत ज्यादा डैम्पन हो रही हो, तो वो फायदा ही नहीं होगा उसको यूज। जितनी ज्यादा स्मॉलर अल्ट्रासोनिक टिप यूज करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि पोस्ट के इर्द गिर्द जो सीमेंट है वो डिसॉल्व होती रहे। ठीक है, मैं हीट जनरेशन में भी अल्ट्रासोनिक टिप के बारे में बताऊंगा कि अल्ट्रासोनिक टिप के आपने जब भी अल्ट्रासोनिक टिप्स यूज करनी है उनको वाटर इरिगेशन के साथ यूज करनी है, वाटर कूलेंट के साथ यूज करनी है। अगर वाटर कूलेंट साथ में नहीं है उनके, तो आप साथ में अपने असिस्टेंट को बोलेंगे वाटर कूलेंट यूज करे। ठीक है, एनर्जी शॉर्ट बर्स्ट्स में दें, और तीसरा उसको थोड़ा सा जो है वो स्लो सेटिंग पे यूज करें, हाई सेटिंग पे यूज ना करें। ठीक है, अगर पोस्ट निकाल रहे हैं और आपने रबर डैम लगाया हुआ है तो इट इज वाइज टू यूज इट विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ताकि क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा डिसॉल्विंग एक्शन देगा ऑन ऑन द सीमेंट यूज टू बॉन्ड द पोस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपकी सीमेंट डिसॉल्व होगी एंड इट कैन एक्चुअली लूजन द पोस्ट। Many times after judicious use of ultrasonics, the post will spin out. If post doesn't spin out, you have to use retrieval systems. Before the retrieval system, there is another thing which is called as a rotosonic burr or a rotosonic vibration. It is a slow speed burr which has six-sided non-cutting end. Six-sided non-cutting burr होता है rotosonic burr। ठीक है, तो हमने बात कर ली अल्ट्रासोनिक्स की, बात कर ली।
ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स की बात की। अब चौथी बात हम कर रहे हैं रोटोबर, रोटोप्रोबर की। रोटोप्रोबर, ठीक है। रोटोप्रोबर क्या है? 6 साइडेड नॉन कटिंग बर है, ठीक है। 6 साइडेड नॉन कटिंग बर है, हाई स्पीड में लगाते हैं इसको, स्लो स्पीड में नहीं लगाते इसको, हाई स्पीड में लगाते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जब पोस्ट के इर्द गिर्द नॉन कटिंग बर काउंटर क्लॉकवाइज करता है तो ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जो कि अगर 200,000 आरपीएम पे आप उसको घुमा रहे हैं तो 1.2 वाइब्रेशंस पर सेकंड क्रिएट करता है। और ये नॉन कटिंग बर जब टकराता रहता है पोस्ट से तो पोस्ट को निकाल देता है, पोस्ट को रिट्रीव आउट कर देता है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल, पोस्ट रिमूव इन सब चीजों से पोस्ट नहीं रिमूव हो रही, देन यू हैव टू यूज पोस्ट रिट्रीवल किट्स, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स पोस्ट रिट्रीवल किट, इधर तक सबको क्लियर है? कोई बात पूछनी है? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? जी सर, ये क्लोरोफॉर्म का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म किस तरह डिबॉन्ड करता है। क्लोरोफॉर्म देखें, कोई भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना, कोई भी आप अगर यूज कर, एक सेकंड होल्ड करना है। हाँ जी, अगर आप कोई भी चीज सीमेंट को आपको रिमूव करना है तो आपने उसको सीमेंट को सॉफ्टन करना होता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जब अंदर कोई सीलर या रिट्रीटमेंट पेस्ट, कोई रिट्रीवल पेस्ट रिट्रीवल कर रहे हो आप, या कोई आप ऑब्चरेटिंग मटेरियल आप रिट्रीव कर रहे हो, तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे सॉल्यूशंस डालें जो कि सॉफ्टन कर रहे हो। अब हमें पता है जीपी को, क्लोरोफॉर्म जीपी को वो कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। इसी तरह ईडीटीए बहुत सारी चीजों को सॉफ्ट कर देता है, तो हम क्लोरोफॉर्म को यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म एज समझ लें कूलेंट भी काम कर रहा है वो, और क्लोरोफॉर्म डिसॉल्विंग एक्शन भी दे रहा है ऑन द सीमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सीमेंट द पोस्ट, ठीक है। also as a lubricant और use शॉक करता है। वेव्स भी क्रिएट करता है वो, लुब्रिकेट भी करता है, बिल्कुल, ठीक है। शॉक वेव्स पोस्ट के और पोस्ट जहां सीमेंट हुई हुई है उसके जंक्शन पे शॉक वेव्स क्रिएट करता है वो, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, ठीक है, और एज अ कूलेंट भी काम करता है, ठीक है। डिसॉल्विंग एक्शन होता है, ठीक है बेटा। आगे चलें? जी सर। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्या क्या चीजें रह गई हैं इसमें? हाँ जी, ठीक है। तो अब हमने बात की थी कि हम रिट्रीवल कर रहे हैं, कहाँ गया रिट्रीवल पेज? रोटोफोनिक वाइब्रेशन भी हो गई, एक सेकंड। अच्छा जी, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पोस्ट निकाल सकते हैं? कौन कौन से सिस्टम्स हैं? सबसे पहला जो सिस्टम है वो है गोनॉन, फिर है थॉमस, फिर है पोस्ट रिमूवल सिस्टम, हाँ, फिर है पोस्ट रिमूवल सिस्टम, देन वी हैव रेडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम, जेएस पोस्ट एक्सट्रैक्टर और पोस्ट पुलर, ठीक है। ये अगर अल्ट्रासोनिक से रिमूव नहीं हुआ तो अब आपको ये करना है। क्या क्या है देखें, एग्जाम में नाम आएंगे सिर्फ और सिर्फ, मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करता जाऊंगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से इसको देखना है कि क्या चीज है तो यू कैन रेफर टू द वीडियोस जो कि पहले बनी है, ठीक है। तो क्या क्या होगा? सबसे पहले हो गया गोनॉन, फिर हो गया थॉमस, फिर हो गया रेडल पोस्ट रिमूविंग सिस्टम, फिर हो गया जेडब्ल्यू एक्सट्रैक्टर, जेएस पोस्ट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। फिर आ गया एगलर पोस्ट रिमूवल सिस्टम, एगलर, ठीक है। गोनॉन में आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव पोस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। पैसिव पोस्ट को रिमूव करता है, पैसिव हो, टेपर्ड हो के नॉन टेपर्ड हो, पैरेलल हो, इसको रिमूव करता है, ठीक है।
इसके साथ क्या क्या, गोनॉन के साथ क्या क्या चीजें होती हैं? गोनॉन के साथ एक ट्रेफाइन बर होता है, ठीक है, ट्रेफाइन बर के साथ एक ट्रेफाइन बर होता है, एक एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल होता है, और तीसरा एक एक्सट्रैक्शन फॉर्सेप होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? ट्रेफाइन बर होता है, एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल होता है, और एक्सट्रैक्शन फॉर्सेप्स होते हैं। सबसे पहले आप करते क्या है गोनॉन में कि आपने पोस्ट के इर्द गिर्द ट्रेफाइन बर से ड्रिल करते हैं आप। जब ड्रिल करते हैं तो वो ड्रिल ट्रेफाइन बर करता क्या है, पोस्ट को एक शेप दे देता है, और इर्द गिर्द जब डेंटिन के अंदर पोस्ट जहां जा रही होती है वहां पे भी छोटा सा एक डेफिनेशन कर देता है, ठीक है, सच दैट द सच दैट कि वो आपका जो डेफिनेशन क्रिएट किए है उस पे एक्सट्रैक्शन, जो आपका मैंड्रिल है वो एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल उस पे अच्छी तरीके से पूरा बैठ जाए, उस पे उसको कवर कर ले, एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल उसको पूरा कवर कर ले। जैसी एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल उसको पूरा कवर कर लेगा, एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल उसको पूरा कवर कर लेगा, तो उसको उसके ऊपर फिर आप एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल विद द बम्पर्स लगाएंगे, और साथ में एक्सट्रैक्शन फोर्सेप को करेंगे, और एक्सट्रैक्शन फोर्सेप पे एक स्क्रू होता है जिसको आप लूजन अप करेंगे तो वो पोस्ट निकल सकती है। ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, तो आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप उसको देख सकते हैं वहां से। बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये है कि इसके साथ एक ट्रेफाइन बर, हॉलो ट्रेफाइन बर होता है जो कि ट्रेफिनेशन करता है, ठीक है, और वो एक्सटेंड करता है इन द डेंटिन एज वेल, और वो शेप कर देता है पोस्ट को अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल, और वो एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल मैच कर देता है। एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल आप ऊपर उसके चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ाने के बाद उसके बम्पर्स अटैच कर देते हैं ताकि फोर्स ना आए, टूथ पे लोड ना आए, और आप साथ में उसके एक्सट्रैक्शन फोर्सेप करते हैं। एक्सट्रैक्शन फोर्सेप में एक स्क्रू होता है, उसको आप घुमाते रहते हैं तो एक्सट्रैक्शन फोर्सेप खुलता रहता है। जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन फोर्सेप खुलता रहता है तो पोस्ट बाहर आ जाती है, ठीक है। अब गोनॉन सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये था कि पैसिव टेपर्ड पोस्ट को कर रहा है ये नॉन एक्टिव, ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि जो वाइस है इसकी, उसका साइज इतना बड़ा है कि वो मोलर रीजन में यूज नहीं हो सकती, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू है, इन शॉर्ट एक्सेसिबिलिटी का इशू है, ठीक है, तो वो डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये कि लॉन्ग एक्सिस में अगर फोर्स ना पड़े पोस्ट के निकलते हुए तो वो टूट सकती है, दांत टूट सकता है। तो क्या दो डिसएडवांटेजेस हो गए? वन डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉट कन्वीनियंट, एक्सेसिबल नहीं है, पोस्टीरियर एरिया में एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा क्या हो गया डिसएडवांटेज, कि अगर लॉन्ग एक्सेस पे नहीं पड़ी फोर्स तो फ्रैक्चर हो सकती है। कोई रिपीट करेगा गोनॉन के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसका फंक्शन है? एनीवन कैन रिपीट? गोनॉन जो है वो नॉन एक्टिव मेटल पोस्ट के लिए यूज होता है, और डिसएडवांटेजेस बीइंग कि ये लॉन्ग एक्सिस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं, और इनएक्सेसिबिलिटी टू द पोस्टीरियर सेगमेंट। बिल्कुल, अगर लॉन्ग एक्सिस पे ना अप्लाई हो तो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। सेकंड इज थॉमस स्क्रू पोस्ट रिमूवल किट, ठीक है। थॉमस स्क्रू पोस्ट रिमूवल किट में क्या है कि ये एक्टिव, ये नॉन एक्टिव को कर रहा था, ये एक्टिव को करेगा, ठीक है। उसी तरह ट्रेफाइन बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेफाइन बर्ड्स सेम होते हैं गोनॉन वाले, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल जो होता है इसका, जिस तरह उसका एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल था इसका भी एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल होता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन मैंड्रिल रिवर्स थ्रेडेड होता है इसका। तो अगर आप कोई स्क्रूड पोस्ट के ऊपर डाल रहे हैं तो स्क्रूड पोस्ट की जो चूड़ी है, जो उसकी समझेंगे जो उसकी स्क्रूड एरिया है पोस्ट का, उसके काउंटर क्लॉकवाइज जाकर फंसेगा, ये उसको इंगेज कर ले। जब उसको इंगेज कर लेगा तो वहां पे टैप हो जाएगा उसकी वजह से, मतलब वो अपने उसके ऊपर, वो उस चूड़ी के ऊपर वो अपने बना लेगा, अपने ग्रूव्स बना लेगा, और आप उसको अच्छी तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पोस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो थॉमस स्क्रू पोस्ट का ये हो गया है, ठीक है। अब तीसरी जो है वो है रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम। रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम की खास बात क्या है? रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम, रडल पोस्ट रिमूवल, पीआरएस, पोस्ट रिमूवल सिस्टम। इसका क्या खास बात है रडल की कि ये दोनों को कंबाइन करता है, गोनॉन की और थॉमस की दोनों के फंक्शन को कंबाइन करता है
एक्टिव पोस्ट पे भी काम करता है, स्क्रूड पोस्ट पे भी काम करता है, और इसका मैंड्रिल भी जो है वो रिवर्स थ्रेडेड होता है। ठीक है, तो जब इसका मैंड्रिल आप चढ़ाते हैं उस पे थॉमस की तरह रिवर्स थ्रेडेड होता है, तो वो भी रिवर्स थ्रेड कर लेता है। जब रिवर्स थ्रेड कर लेता है तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं पोस्ट को। ठीक है, आपको रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम की भी वीडियो मौजूद है। रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम अच्छी तरह से देखना हो तो जाकर देखें। मेरे ख्याल से मैंने अपनी जो लेक्चर किया था उसमें भी वीडियो थी, और अगर आप जाकर यूट्यूब पे लिखेंगे रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम तो रडल की आ जाएगी, और रडल की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। इफ यू वांट टू enjoy watching good work, you can go there and learn things from Cliff Ruddle's videos. ठीक है, I recommend them. They are very nice and you will learn a lot of concepts from them. ठीक है, the third is JS Post Extractor. JS Post Extractor का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि it is accessible, it is small. ठीक है, जहाँ पे एक्सेस नहीं मिल रही हो वहां पे बहुत अच्छा है। ठीक है, और खास बात इसकी ये है कि लिमिटिंग फैक्टर्स का ये है कि पोस्ट का साइज जो होना चाहिए वो एक्सपोज ज्यादा होना चाहिए। तो जेएस पोस्ट एक्सट्रैक्टर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। स्मॉलेस्ट ऑफ द किट्स है फॉर पुलिंग द पोस्ट आउट। देन वी हैव एगलर पोस्ट रिमूवल। एगलर पोस्ट रिमूवल की खास बात ये होती है कि ये कस्टम कास्ट पोस्ट के लिए यूज होता है। इसके लिए ट्रेफाइन बर्ड्स नहीं होते, इसके अपने दो जॉज होते हैं। टूथ को भी रिड्यूस करना पड़ता है इसके लिए। जब आप टूथ को भी रिड्यूस करेंगे और एक जॉ इसका पोस्ट पे जाकर लग जाता है और दूसरा जॉ इसका जाकर टूथ पे लग जाता है, रिड्यूस टूथ पे लग जाता है, और आप जब फोर्स रिमूव करते हैं तो एक तरह से फोर्स दांत के ऊपर एपिकली लग रही होती है और एक पोस्ट से कोरोनली पोस्ट बाहर आ रही होती है। ठीक है, इसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा। अगर एमसीक्यूज में आता है तो जहन में रखें एगलर पोस्ट रिमूवल से कस्टम कास्ट पोस्ट निकलती है। जेएस पोस्ट एक्सट्रैक्टर बहुत कन्वीनियंट है, लेस एक्सेसिबल एरियाज में आराम से यूज हो सकता है। पीआरएस से रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम से ये निकल सकता है कि रडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम कंबाइंस both functions of Gunon and Thomas. It can take out active and passive post both. ठीक है, then we have Thomas सिर्फ एक्टिव पोस्ट को रिमूव करता है। ठीक है, और गुनॉन की खास बात यह है कि ये पैसिव पोस्ट को रिमूव करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पोस्ट निकालने के तरीकेकार। ठीक है, आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो इसमें से पूछ लें। एनीवन वांट्स टू रिपीट, दे आर इनवाइटेड कि वो रिपीट करें और याद हो जाए ताकि सबको। एनीवन, if anyone wants to repeat, or if you want me to go further, I can go further as well. कोई बात पूछनी है आपको? किसी को कोई बात पूछनी है? Okay, so let's continue with removal of. एक ही सिस्टम है ना? जी जी, रिडल सिस्टम जो है, रिडल पोस्ट रिमूव सिस्टम और जेएस ये एक ही है ना? नहीं, JS post extractor is different and Rudel is different. अच्छा, मैंने कंफ्यूज कर दिया। Rudel post removal system is different and just give me a second, मैं किताब से भी कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से दोनों अलग है। They both are different, but they work in a similar fashion. नहीं ना, बुक में लिखा है another device that works in a similar fashion as the Gunon and the Riddle post system is a JS. अच्छा, ठीक है। Yes. Yeah, they work in similar manner, but they are two different devices. Yes, they are two different devices. Okay, ठीक है। अच्छा जी, okay. Now moving towards removing tooth colored posts. Removing tooth colored post अगर आता है तो तीन चीजों से रिमूव कर सकते हैं tooth colored post को। कौन बताएगा कौन सी तीन चीजें होती हैं? Gyrotape, Largo burr और piezo drill and तीन चीजें ही है ना, Gyrotape, Largo burr and piezo drill. Removing tooth colored posts में तीन चीजें आती हैं। We have a Largo burr, we have Gyrotape और piezo drill। ठीक है,
फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट पोस्ट के लिए गायरो टिप बहुत अच्छी है। क्यों गायरो टिप अच्छी है? क्योंकि इनके अंदर, इस बर के अंदर, गायरो टिप के अंदर एक हीट जनरेशन टिप होती है। जब आप उसको लगाते हैं अपनी फाइबर पोस्ट के ऊपर, तो वो हीट जनरेट इस तरह करती है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर्स ऑफ द फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट पोस्ट, वो सारे अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर्स करते 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 चली जाती है और हीट जनरेट होती रहती है और अंदर पेनिट्रेट करते रहते हैं आप, तो फाइबर पोस्ट के अंदर पेनिट्रेट करते रहते हैं, आप उसको ड्रिल करते रहते हैं। और हीट जनरेट अगर होती है तो हीट जनरेटिंग की वजह से हीट कूलिंग मैकेनिज्म क्या है कि इसी पोस्ट के ऊपर, फ्लूटेड साइड के ऊपर एक कार्बाइड की लेयर होती है, सिलिका कार्बाइड की लेयर होती है, जो कि जैसी आपकी हीट गेन, जैसी आप अंदर डेप्थ में जा रहे होते हैं और हीट लेवल इंक्रीज हो रहा होता है, तो वो सिलिका कार्बाइड की लेयर जो है वो, उसमें रफनेस होती है, और वो जिस तरह आपकी जो आगे हीट जनरेटिंग टिप थी उसके अंदर रफनेस नहीं थी, वो स्मूथ थी, लेकिन वो हीट जनरेट कर रही थी और उसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर रही थी। सिलिका कार्बाइड में रफनेस है, और वो रफ एरिया को, जब रफनेस जो भी चीज क्रिएट करती है वो एक तरह से कम हीट जनरेट करती है, तो वो हीट जो जनरेट हो रही होगी वो कूलिंग इफेक्ट दे देगी उसको, ठीक है। तो फ्लूटेड जोन के ऊपर ये लेयर लगी हुई होती है। तो गायरो टिप का फंक्शन ये है कि गायरो टिप एक हीट जनरेटिंग टिप के साथ होती है। व्हेन यू पुट दैट टिप एंड यू start removing the post, that heat generating tip will heat the fiber reinforced composite in an apical direction, and while going in an apical direction, once the fluted zone will end, there is a silica carbide coating which will actually cut the dentine, or which will actually shave the dentine and will act as a cooling mechanism. ठीक है भाई, ठीक है। और जो ये सिलिका कार्बाइड की लेयर है, ये एक स्ट्रेट लाइन एक्सेस का जरिया भी बनती है, ठीक है। तो ये गायरो टिप का मैकेनिज्म हो गया। फाइबर रीइंफोर्स्ड पोस्ट को अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू रिमूव फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट पोस्ट, देन वी हैव दिस एज गायरो टिप, ठीक है। लार्जो बार और पीजो ड्रिल के बारे में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। पीजो ड्रिल हम सबको पता है, गेट क्लियरन ड्रिल की तरह ही होती है पीजो ड्रिल्स, और वो कहते हैं कि आप उसको पोस्ट को मशीन करते हुए नीचे चले जाएं, लेकिन देयर आर चांसेस कि उसमें परफोरेशन हो जाए, ठीक है। लार्जो बार भी इसी तरह का एक बार होता है, ठीक है। जहां तक बात करते हैं सिरेमिक और जर्कोनियम पोस्ट की, बहुत रेयरली यूज होती हैं, ठीक है। ये पोस्ट का नुकसान ये है कि इम्पॉसिबल टू रिट्रीव होती हैं, ठीक है। और जैसे ही आप रिमूव करना शुरू करते हैं किसी भी चीज से, वो फ्रेजाइल होती है, सिरेमिक आपको पता है फ्रेजाइल होता है, वो टूटती रहती है, ठीक है, चिप ऑफ होती रहती है, ठीक है। तो एक ही स्टेप है कि आप इसको ड्रिल करें, मशीन करें, अगर किस्मत होगी तो दांत बच जाएगा, वरना दांत खराब हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑफ पोस्ट रिमूवल, ठीक है। तो हमने रिमूवल पढ़ लिया, किस तरह पोस्ट का होता है, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हाई स्पीड, मैं रिपीट कर देता हूँ, हाई स्पीड बर यूज करेंगे, पोस्ट को एक्सपोज करेंगे, स्लो स्पीड बर यूज करेंगे, पोस्ट को एक्सपोज करेंगे, अल्ट्रासोनिक्स यूज करेंगे, पोस्ट को एक्सपोज करेंगे, अल्ट्रासोनिक्स में छोटी टिप्स यूज करेंगे, पोस्ट को एक्सपोज करेंगे। पोस्ट स्पिन आउट नहीं होती, ठीक है, तो देन यू विल स्टार्ट यूजिंग पोस्ट रिमूवल किट्स। पोस्ट रिमूवल किट में सबसे पहले गुनॉन किट है, देन वी हैव थॉमस, देन वी हैव रेडल पोस्ट रिमूवल सिस्टम, देन वी हैव JW extractor, then JW extractor, then we have Egler post removal system. Okay, then we come towards removing tooth colored post. In tooth colored post, we have three kind of instruments: larger bar, gyro tip, and piezo tip. Gyro tip is the best suitable instrument to be used for fiber reinforced composite post. Now, then we talked about ceramic and zirconium post. They are impossible to retrieve. You can always only machine them to remove them, and then also machining them would cause perforation. Now coming towards potential complications of post removal. ठीक है, आप लोगों को याद हो रहा है कि मैं ही इससे सिर्फ पढ़ रहा हूँ? याद हो रहा है, कुछ ज़हन में बैठ रहा है? जवाब नहीं आया, इसका मतलब याद नहीं हो रहा है। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन हो रहा है जितना किया है। Okay, that's great. आप क्वेश्चनिंग अगर हमसे करेंगे तो वो ज्यादा शायद रिटेन हो जाएगा। ओके ओके परफेक्ट। अच्छा, कौन बताएगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्ट रिमूवल क्या होता है भाई?
क्या क्या हो सकता है? दिमाग से सोचें, किताब को ना देखें, जहन में ना बनाएं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पोस्ट रिमूव करते हुए? root perforation, जबरदस्त, tooth fracture, PDL heat injury, inability to remove the post जबरदस्त, breakage. जबरदस्त। ठीक है, ये सारे वो इंट्यूटिव थिंकिंग, जब आप इंट्यूटिव थिंकिंग करेंगे तो सारे जहन में आ जाएंगे कि भाई पोस्ट निकालते हुए कहीं और घुस गए आप, ठीक है, परफोरेशन हो गई, ठीक है, पोस्ट निकालते हुए पोस्ट टूट गई, ठीक है, पोस्ट निकालते हुए जो है वो आपका वो हो गई, क्या कहते हैं, पोस्ट ब्रेक हो गई, या पोस्ट नहीं रिमूव हुई, अल्ट्रासोनिक की टिप टूट गई पोस्ट रिमूव करते हुए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट की कॉम्प्लिकेशन हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट निकालते हुए आपका रेडिकुलर पोर्शन, रेडिकुलर डेंटिटी ज्यादा रिमूव हो जाए और वो दांत काबिल ना रहे कि उसको आपने ट्रीट करना है। ठीक है, अगर वो तो इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रीमलाइन करके बताना चाह रही थी। सबसे पहले आपने पोस्ट रिमूवल के लिए आपकी सारी रूट की जितनी भी है, रूट परफोरेशन और फ्रैक्चर ऑफ टूथ, ठीक है। फिर पोस्ट से रिलेटेड देखें, पोस्ट इटसेल्फ ब्रेक हो जाता है। अच्छा, पोस्ट क्योंकि वैसे ही टूथ को वीकन कर देता है, तो जितने भी टूथ स्ट्रक्चर्स है वो होगा। तो इसको हम अगर डिवाइड कर दें रूट में, पोस्ट में, ठीक है, तो सबसे पहले रूट परफोरेशन आ गई, क्रैक्स ऑन रेडिकुलर डेंटिन आ गया, ठीक है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल, ठीक है। फिर रूट परफोरेशन हो गई हैं। फिर पोस्ट से अगर हम देखें तो पोस्ट ब्रेकेज हो गया, इनएबिलिटी टू रिमूव पोस्ट हो गया। फिर और क्या हो सकता है डॉक्टर सफिया, अभी टूथ से रिलेटेड भी कर सकती है ना, नॉन डिस्ट्रक्चरेबल हो गया टूथ या फ्रैक्चर हो गया टूथ, टूथ से रिलेटेड भी हो सकता है ना, रूट से रिलेटेड है, पोस्ट से, फिर टूथ से रिलेटेड, टूथ नॉन डिस्ट्रक्चरेबल और फ्रैक्चर हो सकता है उसको। जी, ठीक है, और पीडीएल आखिरी में पीडीएल से रिलेटेड हो गया कि पीडीएल में हीट इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो 3 में डिवाइड कर लें उसको। सर पोस्ट के कॉलम में आप लिख दें, आप पोस्ट के कॉलम में लिख दें पोस्ट फ्रैक्चर, इनएबिलिटी, जी, पोस्ट इनएबिलिटी टू रिमूव पोस्ट, इनएबिलिटी टू रिमूव पोस्ट, ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ पोस्ट, सेपरेशन ऑफ पोस्ट, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। फिर आपने एक पेरियोडोंटल का अलग कॉलम बनाया है, तो उसमें पेरियोडोंटल में लिख सकते हैं कि यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक हीट विल कॉज डैमेज टू पीडीएल। ठीक है, हीट इंजरी हो गई या परफोरेशन हुई तो पोस्ट परफोरेशन की वजह से, परफोरेशन की वजह से पेरियोडोंशियम डैमेज हो गया। ठीक है, पोस्ट परफोरेशन। ठीक है, तो इस तरह जब भी एग्जाम में आए तो आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये डॉक्टर सफिया ने बड़ा अच्छा किया कि आप इसको इंट्यूटिवली थिंक करते हुए लिख लें। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, ये हमारी सारी चीजें हो गई। अब हम आ रहे हैं, पोस्ट की हमने निकाल ली, पोस्ट की कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज क्या होगा? कौन बताएगा नेक्स्ट फेज में क्या होगा? पोस्ट के बाद क्या चीज आएगी? अब एक्सेस रीगेन करेंगे ना, एक्सेस रीगेन करेंगे। अच्छा, वैसे जब आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे भी हो ना, तो ये सारी चीजें जहन में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रीगेनिंग एक्सेस टू एपिकल एरिया, ठीक है, रीगेनिंग एक्सेस टू द एपिकल एरिया में सबसे पहले आपने जब देख लिया तो सबसे पहले रीगेनिंग एक्सेस टू द एपिकल एरिया में क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, खोला, जीपी पड़ी हुई है, अब देखेंगे जीपी का कलर क्या है। ठीक है, डायग्नोज करेंगे कि किस तरह, डायग्नोज मटेरियल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब कौन बताएगा कि क्या मटेरियल क्या डिफाइन करेगा? अब ये कौन बताएगा कि कौन सा मटेरियल, आपने जब रीगेनिंग एक्सेस कर ली एपिकल एरिया की तो क्या देखेंगे उसके अंदर कि कौन सा मटेरियल हुआ है? ठीक है, क्या देखेंगे कि भाई डायग्नोसिंग मटेरियल ऑब्जर्वेशन किस तरह देख सकते हैं? 2 मेथड्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, एक है कि आप विजुअली देख लें उसको। विजुअली किस तरह देखेंगे? कलर, कलर क्या है?
अगर पिंक कलर है तो जीपी है, अगर कोई और ग्रे कलर है तो या ग्रे कलर जो है वो सिल्वर पॉइंट्स का सिल्वर पॉइंट्स का सिल्वर पॉइंट भी हो सकते हैं, कैरियर बेस्ड भी हो सकती है, कोई Carrier पेस्ट बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप ये कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, विजुअली के बाद क्लिनिकली देखेंगे, रेडियोग्राफिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, डायग्नोस मटेरियल ऑब्जर्वेशन विजुअली, क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली। सर विजुअली और क्लिनिकली एक ही चीज नहीं है? विजुअली और क्लिनिकली एक ही हो गया, लेकिन विजुअली सिर्फ आंखों से देखकर आपने कलर बताया, क्लिनिकली आपने फील किया उसको प्रोब से। फील विद द प्रोब। अगर वो सॉफ्ट है तो वो जीपी होगा, अगर वो हार्ड है तो वो पेस्ट हो सकता है, सिल्वर पॉइंट हो सकता है, कैरियर बेस्ड जीपी हो सकती है। ठीक है, टेल विद द फील। ठीक है, और तीसरा रेडियोग्राफ का आपको किस तरह पता चलेगा, रेडियोग्राफ किस तरह पता चलेगा कि अगर उसके अंदर फ्लूइड्स हैं तो वो कैरियर बेस्ड हो सकती है। ठीक है, अगर वो पुअरली ऑब्चुरेटेड है, वॉइड्स हैं तो कोई रीट्रीटमेंट पेस्ट हो सकता है। सिल्वर पॉइंट्स इसी तरह आपको पता चल जाएंगे, नॉन टेपर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रेडियोग्राफिकली पता चल जाएंगे। फ्लूटिंग है, ठीक है, सिल्वर पॉइंट्स का अलग शेड बहुत रेडियोपेक, तेज रेडियोपेक आपको फील होती है। ठीक है, तो 3 इससे आप डायग्नोस कर लेंगे क्या मटेरियल ऑब्जर्वेशन का यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका अगर आपका जीपी यूज हुआ है, गटा पर्चा है, नॉर्मल गटा पर्चा है, तो उसको किस तरह निकालते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें, या जो हमारे पास हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में केसेस आते हैं, या हम कराची में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मली केसेस आते हैं, उसके अंदर या कोई पेस्ट यूज हुआ होता है या गटा पर्चा यूज हुआ होता है। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज यूज नहीं हुई भी होती। ठीक है, ठीक है, तो अगर गटा पर्चा यूज हुआ होगा तो उसको किस तरह करेंगे। सर हीट से कर सकते हैं, सॉल्वेंट से कर सकते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर गटा पर्चा यूज हो रहा है तो उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। हीट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा मैकेनिकल कर सकते हैं, और तीसरा सॉल्वेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हीट के थ्रू किस तरह करेंगे, हमारे पे हीट के थ्रू क्या क्या सिस्टम्स है। टच एंड हीट, टच एंड हीट, प्लगर्स, टच एंड हीट है और एंडोडोंटिक प्लगर्स है। ठीक है, टच एंड हीट है और एंडोडोंटिक प्लगर्स को गर्म करके कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ लोग फाइल्स को भी गर्म करके करते हैं। ठीक है, तो टच एंड हीट है या एंडोडोंटिक प्लगर्स हैं, इनको करेंगे। क्या बात ध्यान में रखेंगे हीट करते हुए कि टेम्परेचर जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर, पीडीएल का जो टेम्परेचर है, एक्सटर्नल रूट सरफेस का टेम्परेचर है, ग्रेटर देन 10 डिग्री अगर राइज हो गया तो पेरियोडोंटल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हीट के थ्रू करना। आपने देखा, आपने जीपी को हीट किया, हीट करते 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 जहां तक हीट हो सकता है वहां तक हीट किया और निकाल लिया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादातर यूज होता है वो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे, मैकेनिकल मेथड में आप बर्ड्स, जीजी बर्ड्स यूज कर सकते हैं, गेट्स लेडन बर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मैकेनिकल मेथड में फाइल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स में कौन कौन सी फाइल्स आ जाती हैं, एच फाइल्स आ जाती हैं, E प्लस फाइल्स आ जाती हैं, एच फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, और रीट्रीटमेंट फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, रीट्रीटमेंट फाइल्स आ जाती हैं और नॉर्मल फाइल से भी निकल जाता है। मैं नॉर्मली केसेस नॉर्मल फाइल से रिट्रीव करता हूँ। ठीक है, आप ऊपर से शुरू करें रीट्रीटमेंट फाइल्स को, बड़े टेपर की फाइल स्टार्ट करें 6% टेपर से। ठीक है, अगर आपके पास 2006 की फाइल है तो दैट्स द बेस्ट रीट्रीटमेंट फाइल मेरे हिसाब से। तो उसका एपिकल साइज 20 है और टेपर 6% है, तो नीचे एपिकली वो, अगर किसी ने 20 नंबर से भी प्रिपेयर